हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, मुकुल रोहतगी। ये सेकेंड टाइम बने हुए हैं अटॉर्नी जनरल। ये 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल होंगे। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? डेट मीन्स इसके पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे, जो कि वो अब रिटायर्ड हो गए हैं। अब इनको दोबारा से बनाया गया है। तो मुकुल रोहतगी जी पहली बार भारत के अटॉर्नी जनरल कब से कब तक रहते हैं? जून 2014 से लेकर के जून 2017 तक ये अटॉर्नी जनरल रहे थे। अटॉर्नी जनरल हमारे भारत सरकार का, इंडिया गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील होता है। अगर भारत सरकार को कोई लीगल एडवाइस या लीगली कुछ सपोर्ट चाहिए तो ये अटॉर्नी जनरल उनको हेल्प करते हैं। तो भारत सरकार का एक सबसे बड़ा ये वकील होते हैं। तो बात करते हैं, तो ये अपना कार्यभार 1 अक्टूबर से ये संभालने जा रहे हैं। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मुकुल रोहतगी को भारत का 14th नंबर का अटॉर्नी जनरल दोबारा से बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंदौर एक ऐसा इंडिया का पहला सिटी बन गया है। स्मार्ट सिटी तो है ही, सबसे क्लीन सिटी यहाँ पे इंदौर माना जाता है और पिछले 2-3 साल से लगातार टॉप पे रहा है। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी के साथ साथ ये पहला ऐसा देश का एक सिटी बन गया है जो कि स्मार्ट एड्रेस के साथ ये पूरी तरह से आ गया है। स्मार्ट एड्रेस कहने का मतलब क्या होगा? एक हर एक पार्टिकुलर घर का, हर एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स का एक प्रॉपर कोड दिया जाएगा। वो एक कोड से ही डायरेक्टली आप उसी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। अभी के टाइम में या फिर क्या होता है कि कोई लोकेशन आदमी सर्च कर रहा है तो बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि उस लोकेशन तक एग्जैक्ट पहुंचने में। लेकिन एक ऐसा एक फॉर्म डेवलप किया गया, एक ऐसा एक ऐप बोल सकते हैं जिसका नाम क्या है, पता। पता नेविगेशन एक है। इसके जरिए इस पूरे इंदौर सिटी में काफ़ी एक यूनिक तरीके का एक डिजिटल कोड दिया जाएगा, जिस डिजिटल कोड के जरिए हम लोग आसानी से उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो एक पता एक एप्लीकेशन है जो कि इसरो के साथ मिलकर के काम कर रहा है और सैटेलाइट वगैरह से कनेक्टेड है, जिसके जरिए हम लोग काफ़ी आसानी तरीके से वो पहुंच सकते हैं। तो ये इंदौर इंडिया का पहला सिटी, स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेस। तो ये एक डिजिटली कोड प्रोवाइड किया जाएगा एड्रेस तक पहुंचने में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे आ रहा है? तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे, तो तेलंगाना की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, जिसको यूएफ एक्ट 2022 पास हो गया, एक तरह से अप्रूव्ड मिल गया है। तो ये आपका इंडिया में ये पहली बार ऐसा होगा कि एक फॉरेस्ट को लेकर के फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन किया जा रहा है। और वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर पे होगा। ओनली रसिया और चाइना में अभी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का होगा। हालांकि हैदराबाद में एक इसी से रिलेटेड एक कॉलेज है जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट इसको यहाँ की जो सरकार है ये क्या चाह रही है कि फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सिक्किम की जो गवर्नमेंट है उसके जो मिनिमम वेज है उसको 67% से इन्होंने हाई किया है। वेज डेट मीन्स आप सैलरी बोल सकते हैं, पगार या जो भी तनख्वाह बोल सकते हैं। तो वहाँ के जो वर्कर्स लोग हैं, उनके जो अनस्किल्ड वर्कर है, उनकी जो वेजेस है उनको 500 कर दिया गया है। पहले कितना था? 300 से, अब वो कितना कर दिया गया है? 500। किसके लिए? अनस्किल्ड के लिए। बात करते हैं जो सेमी स्किल्ड वर्कर है, जो सेमी स्किल्ड वर्कर है उनकी भी जो वेज है उनको बढ़ाया गया। पहले 320 था, अब 520 कर दिया गया है। और जो स्किल्ड लेबर है इनका पहले 335 था, अब 535 कर दिया गया। और जो हाईली स्किल्ड लेबर है उनको 365 से बढ़ा करके 565 पर डे कर दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे मिनिमम वेज में 67% की एक तरह से इजाफा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, SIAM ने क्या किया है, विनोद अग्रवाल जी को अपना नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है 2022-23 के लिए। SIAM डेट मीन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है। इसका इनको MD और CEO अपॉइंट किया गया है। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? केनिची अयुकावा इनको रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है और होल टाइम डायरेक्टर हैं किसके? मारुति सुजुकी इंडिया के। तो इम्पॉर्टेंट यही है, विनोद अग्रवाल जी को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये किसको रिप्लेस करने जा रहा है? केनेची आयुकावा को।
नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 2 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं कहाँ, उज्बेकिस्तान। वहाँ पे एससीओ समिट होने जा रहा है, एससीओ मीटिंग एक तरह से बोल सकते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने जा रहा है। तो उज्बेकिस्तान के दौरे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं। एजेंडा बेसिकली क्या, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव, उन्हीं के द्वारा इनको इनविटेशन दिया गया है। एजेंडा क्या होगा, जो भी हमारा पिछले 2 दशक में, पास्ट 2 डिकेड्स में जो भी इस दोनों देशों के बीच एक एक्टिविटी हुई है, उसको लेकर के रिव्यू करना, और भी जो फर्दर प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर को लेकर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको काफ़ी डिस्कस करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कू है, कू एक बोल सकते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हुआ, एक ऐप आता है। जिस तरह एक ट्विटर है जहाँ पे हम लोग ब्लॉग करते हैं, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी तरह ये इंडिया के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक ट्विटर की तरह ये काम करता है, जिसका नाम क्या है, कू। इसने आईपीपीबी, डेट मीन्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, ताकि ये क्या कर सके, जो रिमोट सिटी है, जो दूर दराज की जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या कर सके, फिनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के ड्राइव कर सके, लोगों में जागरूकता फैला सके कि फिनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के और फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर के। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर बैंकिंग के बारे में बहुत कम उनको जानकारी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये कू जो है, ये काफ़ी मदद करेगा। तो यहाँ पे ये जो कू मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको 10 भाषा यहाँ पे मिल जाएगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असामीज, बंगाली और इंग्लिश। यहाँ पे इसको कम्युनिकेट किया जा सकेगा, और ये क्या बताएगा आपको, लोगों को जो भी टीयर 2, टीयर 3 और रिमोट या हिंटरलैंड्स का जो इलाका है, वहाँ पे फिनेंशियल एजुकेशन से प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं NSDF, डेट मीन्स नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। इसने क्या किया है, एक MOU साइन किया है NTPC और REC के साथ, ताकि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सके। तो ये NTPC डेट मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, और REC डेट मीन्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन होता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड इन दोनों के साथ टाई अप किया हुआ है। रीज़न ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा देना। और ये बात करते हैं, तो ये जो NTPC है, ये आपका 115 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, खास करके आर्करी के लिए, जो तीरंदाजी होती है, इसके लिए इस स्पोर्ट्स को, आर्करी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 115 करोड़ कौन देगा, NTPC 5 साल के लिए। और REC जो है, डेट मीन्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये कमिट कितना किए हैं, 100 करोड़ किए हैं, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन्स हॉकी, एथलीट्स को और बॉक्सिंग को 3 साल के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ये जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी देखते हैं, तो ये हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो BSF का एक पहला फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो कि डिप्लॉय किया गया है, कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात, डिप्लॉय तैनात किया गया है। तो जो महिला एक तरह से सोल्जर बोल सकते हैं, जो फीमेल सोल्जर है, उनकी एक कैमल राइडिंग स्क्वाड यहाँ पे एक रेडी है, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पे राजस्थान और गुजरात से सटे हुए जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे ये जो फीमेल हैं, इन लोगों को क्या किया जाएगा, कैमल राइडिंग सिखाया जाएगा, और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही है, और उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, डेट मीन्स तैनात किया जाएगा। तो ये पहली बार एक बोल सकते हैं फीमेल को भेजा जा रहा है वहाँ पे। ये जो स्क्वाड है, ये जो फीमेल का स्क्वाड, ये क्या करेंगे, पहली बार पार्टिसिपेट करेंगी। जो BSF का जो राइजिंग डे है, वो 1 दिसंबर को आता है, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जो स्क्वाड है, दुनिया में ऐसा पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि BSF पे आपको महिला वहाँ पे जा रही हैं। तो ये स्क्वाड क्या है, एक इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रही है, जिसके वजह से इनको उसमें काफ़ी सहूलियत मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं NCPCR, डेट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये जो हमारा जो चाइल्ड राइट्स को लेकर के प्रोटेक्शन का एक कमीशन है, इसने एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, ई बाल निदान। ई बाल निदान इस पोर्टल का नाम होगा, जिसके वजह क्या हो, रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस, जो भी शिकायतें हैं, जो भी दिक्कत है इस फील्ड को लेकर के, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शंस को लेकर के, तो उसको कैसे समाधान किया जाए, इसी के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, ई बाल विधान। यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे एम क्या है कि टाइम बाउंड रिड्रेसल फॉर ग्रेवियंसेज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ चाइल्ड,
चाइल्ड राइट्स को लेकर के जो भी उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, उसको सही समय पर ठीक। और डिटेल्स बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो जो भी इसको बाइफरकेट कर दिया जाएगा, डेट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के, पॉक्सो एक्ट को लेकर के, लेबर एंड एजुकेशन को लेकर के, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी समस्याएं हैं उसको बाइफरकेट करके अलग अलग जल्दी से उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी इस पोर्टल के जरिए, जिसका नाम क्या है, ई बाल निदान इसका पोर्टल है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, NCPCR, डेट मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हक दर्शक। हक दर्शक एक अभी जानेंगे क्या है, एक टेक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिसके एक तरह से बोल सकते हैं फाउंडर या फिर इसका नाम क्या है, अनिकेत देवगर, इनको सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो हक दर्शक के ये CEO हैं, जिनका नाम क्या है, अनिकेत देवधर, इनको मिला हुआ है 13वें नंबर के, जो पुरस्कार मिला है 13th नंबर का है, सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला हुआ है। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और सचवाव फाउंडेशन फॉर सोशल इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको स्टेब्लिश करा गया है। एक्चुअली जो हक दर्शक क्या है, एक टेक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या कनेक्ट करता है, जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम आता है, जो कल्याणकारी जो योजनाएं आती हैं, उसको एक कनेक्ट करता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि जो भी सिटीजन से, जो भी नागरिक हैं, उनको सही तरीके से इस योजना का लाभ मिल सके। तो एक तरह से सोशल वर्क है और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनको इसके लिए सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। नेम क्या है, अनिकेत देवगर। ये जो अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी देखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हेमंत सोरेन, जो झारखंड के हमारे CM हैं, उनके द्वारा एक स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, रांची में। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉलिसी लॉन्च करने के पीछे एक वजह ये है कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, एक तरह से जो भी एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन है वहाँ तक पहुँचने में। तो इसमें क्या किया जाएगा, इस राज्य में हर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं खेल को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, स्टेडियम, ट्रेनिंग और भी जो इवेंट्स होते हैं, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके वजह से ओवरऑल यहाँ पे विकास हो सके स्पोर्ट्स का। ये जो पॉलिसी है 5 साल के लिए किया गया है, और उसके साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप भी जो भी स्पोर्ट्स होगा, बच्चे होंगे, उनको दिया जाएगा, और एक खासकर से फोकस करेगा जो रूरल एरिया है वहाँ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने क्या किया है, नेपाल को हरा दिया है। SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जो टाइटल कोलंबो में हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने नेपाल को हरा दिया है, 4-0 से हरा दिया है। ये इंडिया का ये चौथा होगा टाइटल, ये SAAF डेट मीन साउथ एशियन फुटबॉल का एक गेम होता है। तो भारत का ये चौथा टाइटल होगा। 2013 में जीत चुका है भारत, 17 में, 2019 में, और इस बार 2022 वाला भी भारत जीत लिया है। इंडिया के जो कैप्टन है वैन लैल पेका, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट के, और जो गोलकीपर जिनका नाम क्या है, साहिल, इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड इनको दिया गया है। बात करते हैं तो SAFF में कौन कौन मेंबर्स हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और इसका हेडक्वार्टर हमको कहाँ देखने को मिलता है, SAAF का हेडक्वार्टर हमारा ढाका में देखने को मिलता है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्होंने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्युएशन 2022 को रिलीज किया है, खास करके जू को लेकर के। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन डेट मीन्स MEE जू को लेकर के एक रिपोर्ट आया है कि इंडिया में कितने तरह के जू हैं, कितने तरह की चिड़ियाघर हैं, उनका क्या क्या परफॉर्मेंस है, उन सारी चीज़ों को लेकर के एक रिपोर्ट्स आया। तो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या आई है, इंडिया में टोटल 147 जू हैं, रिकॉग्नाइज्ड जू हैं, जिसमें लार्ज कैटेगरी की बात करें, जो सबसे बड़े स्तर पे बात करें तो 17 है, मीडियम जू आपका 23 है, स्मॉल 33 है, मिनी जू 60 है, और रेस्क्यू सेंटर आपका 14 यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो लार्ज में टॉप परफॉर्मेंस कौन है, किसका है, वैंडेलूर, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु का एक है, वहाँ पे इसको टॉप परफॉर्मेंस में रखा गया है। मीडियम कैटेगरी में जो अच्छा परफॉर्म किया है, इसका नाम क्या है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल का है। प्लानिंग एलिमेंट्स में वैंडेलूर जो कि तमिलनाडु का ही आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं रोजर फेडरर, आपका टेनिस के एकदम दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं। इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये 41 ईयर की एज में इन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा की है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनके नाम बहुत सारी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियंस रह चुके हैं। मतलब जो रोजर फेडरर हैं 20 बार ग्रैंड स्लैम के चैंपियन रह चुके हैं। अभी ये एक लेवर कप है जो कि लंदन में खेलने जा रहा है। इसको खेलने के बाद ये आपका रिटायर हो जाएंगे। मतलब सारे फॉर्म जो भी टेनिस के प्लेयर हैं ये इसके बाद से नहीं खेल पाएंगे। तो रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं ये आपका 20 टाइम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 20 टाइम ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबिन उथप्पा, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। ये भी अपना रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट किए हैं ऑल फॉर्म ऑफ द इंडियन क्रिकेट। ये क्रिकेट प्लेयर हैं जो कि इनके ये काफ़ी इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार ये आईपीएल में आपका चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेले हुए थे और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 में जो हुआ था इसका भी ये पार्ट रह चुके हैं। तो रॉबिन उथप्पा क्रिकेट से, इंडियन क्रिकेट टीम के सारे फॉर्मेट्स इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वीनस फोगाट हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि सर्बिया में होने जा रहा था। ये 53 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये पहली भारतीय महिला बन गई है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल अपने नाम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है रेचल हायन्स। ये भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट से। ये क्या है, ये ओमेन क्रिकेटर है जो कि जिनका नाम क्या है रेचल हैंस और ये कहाँ ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। 35 ईयर्स की एज में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बट इसके पहले सिडनी थंडर एक टूर्नामेंट होगा, इसको खेलने के बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं तो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जिनका मलेशिया के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है डॉक्टर एस सैमी वेलू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 86 ईयर की एज में। वे वहाँ के मिनिस्टर ऑफ वर्क्स रह चुके हैं 83 से लेकर के 89 तक। और बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशंस भी ये वहाँ के देश के रह चुके हैं 89 से लेकर के 95 तक। तो नेम क्या है इनका डॉक्टर एस सैमी वेलू, जो कि मलेशिया के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।